हेलो गाइस। तो आज हम बनाने वाले हैं मोमोज। हमने 2 टाइप के मोमोज बनाए हैं, जैसे हमने फ्राई मोमोज बनाए हैं और स्टीम मोमोज बनाए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले लेना होगा गार्लिक टमाटो। तो हम उसकी चटनी रेडी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने इतनी सारी चीज़ें ली, जैसा कि आप देख सकते हैं, गार्लिक टमाटो, जिंजर और शेजवान चटनी और मैगी मसाला। इतनी चीज़ें हम लेने के बाद इनको ग्राइंडर में डाल देंगे। ग्राइंडर में डालने के बाद आपको इसको ग्राइंड करना है और आपकी चटनी बन जाएगी। फिर इसको ग्राइंड करने के बाद हमें इसमें एक तड़का देना होता है। जैसे कि मैंने इसमें अदरक डाला तो उसको भी ग्राइंड करके डाला, और इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है टमाटो। और हम शेजवान चटनी इसलिए डालते हैं, एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जो उसके टेस्ट को एनहांस करता है। देन हमने ये डालने के बाद मैगी मसाला भी इज द इम्पोर्टेंट थिंग टू ऐड दिस। बस इतनी ही चीज़ ऐड करनी है और आपकी चटनी जो होगी वो रेडी हो जाएगी। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा रेड मिर्ची जैसे मैंने डाला है वो पाउडर डाल सकते हैं, और थोड़ा सॉल्ट तो इम्पोर्टेंट है ही। और हमने उसमें थोड़ा सा केचप भी डाला था। अगर आपको डालना हो तो आप डाल सकते हैं और अवॉइड करना हो तो अवॉइड कर सकते हैं। अब इसको हमें ग्राइंड करना है। जैसे आप देख सकते हैं, इसको मैं ग्राइंड कर रही हूँ और इसको एकदम फाइन चॉप करना है कि, और मैंने इसमें थोड़ा सा टमाटो केचप भी डाला है। उससे एक स्वीट फ्लेवर आता है जो आपके टेस्ट को बहुत ज़्यादा, एक वो थोड़ा सा ना चिली वाला स्पाइसी और थोड़ा सा स्वीटी फ्लेवर आएगा, तो वो उन दोनों को बैलेंस करता है एंड दिस टेस्ट इज़ वेरी गुड। फिर उसको आपको एक कढ़ाई लेनी है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालना और ऑयल को बहुत अच्छा गर्म करना है, जिससे कि आप उसको, जब आप उसको डालें ना चटनी को, तो एकदम मस्त हो जाए। फिर उसके बाद ये करने के बाद मैंने उसमें पूरा उसमें डाल दिया था, थोड़ा सा पानी लेके अपना वो ग्राइंडर को वो करके उसमें डाल दिया। तो इससे आप चटनी को हम पकने देंगे। फिर मैंने इसके बाद अपनी वो मोमोज बनाने की तैयारी की थी। और ध्यान रखें, और अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हो, वैसे तो इसमें इतना सफिशिएंट है, बहुत अच्छी चटनी बनती है। कुछ लोग टमाटो को बॉईल करके बनाते हैं, तो आप वैसे भी बना सकते हैं। हम तो हमेशा ऐसे ही बनाते हैं, तो हमने ऐसे ही बनाई है। और फिर हमारी ये जो चटनी है वो रेडी हो चुकी है। बहुत टेस्टी लग रही थी खाने में। उसमें जो हमने टमाटो और वो टमाटो केचप डाला ना, तो स्वीट और सॉल्टी, स्वीट एंड स्पाइसी फ्लेवर आ रहा था, जो कि बहुत ही टेस्ट अच्छा था। इसको छोटे बच्चे भी खा सकते, क्योंकि हमने कम मिर्ची डाली थी। हम लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं, इस वजह से। फिर पापा ने जो है वो मेहंदी का डो तैयार कर लिया था, क्योंकि हमें मोमोज भी बनाने थे। पापा उसको रेडी कर रहे हैं, क्योंकि मुझसे अच्छे से तो नहीं बनता, पापा ज़्यादा अच्छे से लगा पाते, तो मैंने पापा ही को ये वाली ड्यूटी दी थी कि आप डो तैयार कीजिए। हाँ, पापा तैयार कर रहे हैं। पापा बहुत अच्छा लगाया था पापा ने, जिससे मोमोज बहुत अच्छे बने थे। आपका सबसे काम मेन इंग्रेडिएंट होता है कि आपको ना वो जो मैदा होता है ना, उसको बहुत अच्छे से डो को तैयार करना होता है। अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो आपके जो मोमोज होंगे वो फटेंगे और फिर उसमें वो सारा मिल नहीं पाएगा, तो अच्छा नहीं। फिर मैंने फिलिंग की भी तैयारी की थी। फिलिंग की तैयारी सारी मैंने की थी, क्योंकि ये मैं फिलिंग किसी और को नहीं दे सकती हूँ। वो मैदा वगैरह तो चलता है, फिलिंग वो है मैं ही करती हूँ, क्योंकि फिलिंग इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। अगर फिलिंग अच्छी नहीं होती तो मोमोज टेस्टी नहीं लगते हैं, तो वो तो मैं खुद ही करती हूँ। तो मैंने उसके लिए पत्ता गोभी ले लिया था, गाजर ले लिया था और कैप्सिकम लिए थे, 2 कैप्सिकम लिए थे मैंने। चटनी हमारी रेडी हो गई थी। फिर मैंने इसको ग्राइंड कर दिया था, और क्योंकि ना थोड़ा अच्छा करा जाता है, जैसा आपको करना वैसा कर सकते हो, बट हम तो इसको ना मिक्सी में डाल देते तो बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाता है। तो फिलिंग जब हम डालते हैं ना मोमोज में, तो फटती नहीं है, क्योंकि वो फाइन चॉप्ड होती है। फिर हमने इसमें न्यूट्रेला, क्योंकि हम वेज वाला बना रहे थे, तो हमने इसमें न्यूट्रेला, सोया बरी बोलते हैं जिसको, वो डाला था। अगर नॉन वेज बनाते हैं तो हम फिर चिकन का कीमा बनाते हैं, देन उसके बाद हम उसमें डाल देते हैं। मतलब चिकन को भी हम ग्राइंड कर देते हैं, तो वो उसमें बहुत अच्छा टेस्ट करता है। बट हमारे पास हम वेज खाते हैं, मेरा भाई वेज खाता है, मैं नॉन वेज खा लेती हूँ, लेकिन मेरा भाई वेज खाता है, तो फिर हमें वेज ही बनाना पड़ता है ऑलमोस्ट घर में तो सारा। तो ये मेरी फिलिंग तैयार हो रही थी, मैंने इसमें वो सोया बरी भी
उसमें ग्राइंड करके डाल दी थी। और मैं ग्राइंड इसलिए करती हूँ क्योंकि सारी सब्जियां जो होती हैं वो बहुत अच्छे से ग्राइंड होने के बाद पिस जाती हैं, तो हमें ज़्यादा उसका काम नहीं करना होता है। फिर मैंने ये अगर मैं पीसती रेड कैप्सिकम जिसे हम बेल पेपर बोलते हैं, तो ये जो होता है जूसी बन जाता, तो इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा नहीं आता। तो मैंने सोचा इसको मैं फाइन चॉप ही कर लेती हूँ। सिमिलर मैंने अनियन को भी फाइन चॉप किया था, क्योंकि हम वो पीसते हैं तो वो टेस्ट नहीं आता है, तो हमने इसको एकदम बारीक फाइन चॉप कर लिया था। तो फिर मैंने उसको उसमें ऐड कर दिया। देख सकते हैं आप कितना अच्छे से फाइन चॉप कर रही हूँ मैं। फिर मैंने सिमिलर अनियन को भी ऐसे ही फाइन चॉप किया। जितना आप फाइन चॉप करेंगे आपकी फिलिंग उतनी अच्छी होगी, क्योंकि फिलिंग हम ज़्यादा जो लेयर होती है ना मोमोज की वो ज़्यादा पतली नहीं कर सकते, ज़्यादा मोटी नहीं कर सकते, तो हमें पतली बनानी होती है। और अगर फिलिंग हमारी वैसी हुई फाइन चॉप नहीं हुई तो फिर हमें प्रॉब्लम हो सकती है उसको फिल करने में। इसलिए हमें ये सारी चीज़ें एकदम फाइन चॉप करनी होती हैं। तो अनियन जैसे मैं काट रही हूँ, ये फाइन चॉप करना मैंने अपनी मम्मी से सीखा। मेरी मम्मी बहुत अच्छे से अनियन को फाइन चॉप करती हैं फाइनली। हमारी अनियन और ये सारा, तो भैया बोल रहा था इसमें पेरी पेरी मसाला डालो, तो मैंने पेरी पेरी मसाला भी डाला। वैसे आप ऑप्शनल है, आपका मन हो तो आप डाल सकते हैं अगर मिल जाए तो, और नहीं है तो फिर नहीं। और फिर मैंने इसमें थोड़ी सी शेजवान चटनी और जो बनाई चटनी थी वो डाली और उसको मिक्स करा। थोड़ा ऑरिगेनो, थोड़ा चिली फ्लेक्स, ये सारी चीजें तो आप तो ऐड कर सकते हैं, अच्छा टेस्ट आता है। और फीलिंग जो थी हमारी बहुत अच्छी। मेरे पास सोया सॉस खत्म हो रखा था इस टाइम पे, तो मैंने सोया सॉस इसमें नहीं डाला है, वरना आप सोया सॉस डालोगे तो आपकी फीलिंग एकदम सही बहुत ही टेस्टी हो जाती है। फिर उसके बाद मैंने मोमोज बना दिए। पापा मेरे को वो फिर वो उसकी लेयर बना बना के दे रहे थे, तो मैंने उसमें मोमोज को फिल किया। एंड 2 टाइप से हमने मोमोज बनाए थे, एक फ्राई मोमोज बनाए थे और एक स्टीम मोमोज बनाए थे। तो हमने दोनों मोमोज को मैं दोनों तरफ से बना रही हूँ, इधर पे स्टीम हो रहा है साइड में और उसके बाजू में मैं फ्राई भी करती जा रही हूँ, बिकॉज आई एम मल्टी टैलेंटेड। और इसको पहले मैंने थोड़ा स्लो आंच में उसको स्लो फ्लेम में उसको फ्राई किया, देन मैंने थोड़ा फ्लेम को तेज कर दिया तो मेरे ये गोल्डन ब्राउन हो गए। देन उनको मैंने उससे कढ़ाई से बाहर निकाल लिया। बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहे थे इनका। और पता है आप चाहें तो लोग ना, पता है क्या करते हैं, उसकी जो सब्जी वो जो हमारा वेजीज होता है ना उसका पानी निकाल लेते। पानी ना निकालें, अगर आप पानी नहीं निकालोगे तो आपके जो मोमोज होंगे बहुत ही ज्यादा, निकाल लो थोड़ा बहुत बट ज्यादा नहीं निकालना चाहिए, उससे आपके मोमोज बहुत ज्यादा जूसी बनते हैं। देख सकते हैं कि कितने टेस्टी और डिलीशियस हमारे मोमोज रेडी हो चुके हैं। और ये चटनी के साथ तो भाई, इसमें मेयोनीज भी डालते हैं, हमने मेयोनीज बाद में ले ली थी, इसमें हमने दिखाई नहीं है। मेयोनीज के साथ भी और चटनी के साथ बहुत टेस्टी मोमोज लग रहे थे। अगर आपने ये वाली रेसिपी फॉलो कर ली ना एक बार, तो आपको मोमोज तो बाहर के मोमोज पसंद ही नहीं आने वाले, घर के ही मोमोज खाएंगे आप। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।